बोलो विष्णु भगवान की जय। पवित्रा एकादशी व्रत कथा। धर्मनंदन ने कहा, हे देवकी नंदन, अब आप मुझे श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, उसका मातम तथा उसकी कथा बतलाइए। तो मधुसूदन भगवान ने कहा कि हे कुंती पुत्र, आप शांत होकर, एकाग्रचित्त होकर इस कथा को सुनिए। इस कथा के केवल सुनने से ही वाजपेयी यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। के द्वापर युग के प्रथम चरण में हमारे यहाँ महेशमती नामक नगरी थी। वहाँ पर महाजित नाम के नरेश का शासन था। उसके यहाँ पुत्र नहीं पैदा हुआ। पुत्र के अभाव में वह बहुत दुखी रहता था। राजकाज में उसका मन नहीं लगता था। उसे अपना राज्य दुखदायक लगता था। कोई पुत्र के न होने के से यह लोग तथा परलोक दोनों में ही सुख प्राप्त नहीं होता है। उसने पुत्र रत्न पाने के लिए अथक प्रयत्न किया, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। वृद्धावस्था की ओर बढ़ते जाने के साथ साथ राजा और अधिक चिंतित रहने लगा। समय व्यतीत होने पर एक दिन राज्यसभा में उसने अपने सभासदों को इंगित करके कहा कि हे सज्जनों, मैं अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन करता हूँ। मैंने जीवन में किसी भी प्रजा को अकारण दुखी नहीं किया। अन्यायपूर्वक किसी से धन संपदा मैंने नहीं छीनी, ना ही मैंने किसी देव तथा ब्राह्मण का अपमान किया है। किसी की धनराशि भी नहीं मारी है। किसी से भी द्वेष भावना नहीं रखी है। इसके साथ सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया है। धर्म के अनुसार राजकाज चलाने पर भी मेरे कुल में पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। अतः मैं असीम दुख का अनुभव कर रहा हूँ। इसका क्या कारण है, मैं कुछ भी नहीं सोच पा रहा हूँ। अतः आप सबसे अनुरोध है कि आप सब इस पर विचार करें। नरेश महिजित की वाणी सुनकर उसके मंत्रीगण व उच्चाधिकारी वन की ओर चले। वहाँ वे आश्रमों में घूमते हुए अंत में ऋषिराज लोमेश के आश्रम में जा पहुँचे, जो बहुत ही बूढ़े एवं धर्मशास्त्र के ज्ञाता थे। उन्होंने ऋषिराज को नमन किया। मुनि के नज़दीक ही सब बैठ गए। वे सब अनुनय विनय करते हुए विनयपूर्वक ऋषिराज से बोले कि हे ऋषि महर्षि, हमें आपका दर्शन हुआ। हम अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। तब ऋषिराज बोले, हे अतिथिगण, हम आपके व्यवहार से बहुत ही प्रसन्न हैं। अब आप यहाँ पधारने का प्रयोजन बतलाइए। मैं आपकी समस्या का अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य ही समाधान करूँगा। यह एक सत्य बात है कि हमें परजीवों का परोपकार करना है। महर्षि लोमेश के ऐसे वचन को सुनकर मंत्रीगणों ने कहा कि हे ऋषिराज, आप हमारी समस्त बातों को जानने में ब्रह्मा जी से भी अधिक दूरदृष्टि रखते हैं। हमारे संदेह का निवारण करें। हम महेशमतीपुरी नरेश की प्रजा हैं। वह नरेश पुत्रवत हमारा
पालन करता है और वह धर्मपरायण और प्रभु का भक्त भी है। इतना दयावान और धर्मात्मा होने पर भी वह पुत्रहीन है। हम प्रजाजन भी उसके दुख में दुखी हैं। हमें पूरा यकीन है कि आप हमारे नरेश के इस दुख का निवारण करने का उपाय अवश्य ही बताएंगे, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही समस्याओं का हल निकल जाता है। इस पर लोमेश ऋषि ने हमारी बात सुनकर नेत्र बंद कर लिए और नरेश के पूर्व जन्मों का हाल देखने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने नेत्र खोले, सब कुछ सोचकर बोले कि हे सभासदों, मैंने आपके राजा के पूर्व जन्मों का हाल जान लिया है, वह मैं आपको बतला रहा हूँ। आपका नरेश पूर्व जन्म में एक अत्यंत ही निर्लज्ज और दुष्कर्म करने वाला मनुष्य था। वह गांव-गांव घूमकर दुष्कर्म करता था। एक समय वह 2 दिन से अत्यंत व्याकुल और भूखा था। वह जेठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का भक्त था। दोपहर के समय वह प्यास से बेचैन होकर एक सरोवर के तट पर जल पीने गया और उन्होंने वहाँ तुरंत ही एक ब्याही हुई गाय को जल पीते हुए देखा। आपके नरेश ने उस गाय को जल नहीं पीने दिया, उसको वहाँ से भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। उस दुष्कर्म के कारण ही राजा को ये सब दुख भोगने पड़ रहे हैं और एकादशी के दिन भूखा रहने से उसके पुण्य से वह आपके नरेश बने। परंतु उस गाय को जल न पीने देने के कारण ही उस पाप से राजा के कोई संतान नहीं है। इस पर सब लोग बोले कि हे ऋषिराज, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए कोई कृपया करके हमारे राजा के पूर्व जन्मों के पाप नष्ट होने का उपाय बतलाइए, क्योंकि उस पाप के क्षय होने से पुत्र रत्न की उत्पत्ति होगी। सब लोगों के ऐसे वचन को सुनकर ऋषि बोले कि यदि आप लोग श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की पवित्र एकादशी का उपवास करके उसका पुण्य अपने नरेश को दे दो तो उन्हें अवश्य पुत्र प्राप्त हो जाएगा तथा उनके समस्त दुख भी समाप्त हो जाएंगे। ऋषिराज के कहने के अनुसार सब प्रजाजनों ने नगर में वापस लौटकर पवित्र एकादशी का उपवास किया, रात्रि को जागरण किया और उसके पुण्य को अपने राजा को दे दिया। इस पवित्र एकादशी के पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और यथा समय एक पुत्र रत्न को जन्म दिया। राजा तथा प्रजा के समस्त दुख स्वतः ही समाप्त हो गए। देवकी नंदन ने धर्मराज युधिष्ठिर को कहा कि हे नरेश, इस प्रकार इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाने लगा। अतः पुत्र रत्न चाहने वाले लोगों को श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की इस पवित्र एकादशी का उपवास अवश्य ही करना चाहिए। इस एकादशी उपवास से इस लोक में तथा देवलोक में अनेक सुख मिलते हैं तथा देवलोक की प्राप्ति होती है और
मनोकामना भी पूरी होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो एकादशी महात्म की जय। अब सभी आरती करेंगे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा। आश करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतरयामी। स्वामी तुम अंतरयामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूँ दया में किस विध मिलूँ दया में। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंद दुख हरता तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ। द्वार खड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी। मन वंचित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय जय दीनानाथ हरे। स्वामी जय जय राधे श्याम हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो एकादशी महात्म की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे
जय जय श्री राधे श्याम। बलबंशी वाले की जय।